नमस्कार बच्चों, आज हम लेंगे पादप जल क्रियाएं। पादप जल क्रियाओं में कई क्रियाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पारगम्यता, अंतःशोषण, विसरण और परासरण। सबसे पहले हम लेते हैं पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इसे हम किस तरीके से अगर हम समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु में से कोई पदार्थ गुजरता है तो वह वस्तु उस पदार्थ के लिए पारगम्य होती है। तो इस लक्षण को पारगम्यता कहते हैं या परमिएबिलिटी कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति पारगम्य होती है क्योंकि इसमें से विलेय एवं विलायक अणु दोनों निकल जाते हैं, परंतु क्यूटिकल जो है वो इम्परमिएबल होती है क्योंकि ये विलेय एवं विलायक के अणुओं को नहीं दूसरी ओर निकलने देती। तो ये इस तरीके से तीसरा अगर हम देखें तो अर्ध पारगम्य यानी कि जैसे कि सेलोफेन, कोलोडियन, ये कुछ पदार्थों को तो जाने देते हैं, जैसे कुछ अणुओं को के लिए वो पारगम्य होते हैं और कुछ अणुओं के लिए अपारगम्य होते हैं। जीवित जितनी भी झिल्लियाँ हैं, यानी कि अपने जो कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेलेक्टिवली परमिएबल या चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती हैं। ये जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको ही भीतर जाने देती हैं और इस तरीके से ये इनकी कई पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हैं, जैसे कि जीव द्रव्य झिल्ली की पारगम्यता आर्द्रता के ऊपर आधारित होती है। आर्द्रता का अर्थ है जो ह्यूमिडिटी, यदि ज़्यादा होता है आर्द्रता तो ये परमिएबल कम हो जाती है और मोटाई पर भी निर्भर करती है, यानी अगर मोटाई ज़्यादा होती है तो कम पारगम्यता दर्शाती है। आयनकारी विकिरण, अधिक ताप, पीएच परिवर्तन से भी जीर्णता, क्षति, इससे भी ये बढ़ता है। अगर हम अंतःशोषण इम्बाइबिशन को ध्यान से देखें तो ये ठोस पदार्थ द्वारा घुले हुए जल, तरल पदार्थ अवशोषण, इससे आयतन में परिवर्तन होता है, दाब का विकास एवं ऊष्मा की विमुक्ति होती है। तो अंतःशोषण की क्रियाएं जैसे कि एक लकड़ी जो है वो फूल जाती है बरसात के दिनों में, या बीज अंकुरण, ये इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि ठोस पदार्थ जो हैं वो घुले बिना जल या तरल पदार्थ का अवशोषण करते हैं। तीसरा विसरण यानी कि डिफ्यूजन, ये गैस, तरल एवं ठोस अणुओं का अभिगमन जो है उसको विसरण कहते हैं और ये हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान को होता है। इसके कारण उत्पन्न दबाव से को विसरण दबाव या डिफ्यूजन प्रेशर भी कहते हैं। यदि हम देखें तो तापमान जो है वो गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, इसलिए विसरण भी बढ़ जाता है। अगर हम घनत्व के उससे देखें तो घनत्व जितना किसी अणु में ज़्यादा होगा तो उतना उसका विसरण जो है वो कम होगा। ये इस तरीके से डिनोटेड रहता है। तरीके से अगर हम परासरण ऑस्मोसिस को देखें तो ऑस्मोसिस जो है ये एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, जिसमें जल अथवा विलायक के अणु अपने उच्च विभव क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से पारगामी होते हैं। तो ऑस्मोसिस परासरण जो है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो
पादप कोशिका के लिए अति आवश्यक होती है। इससे ही परासरण, दाब आदि उत्पन्न होते हैं।